श्री झोंबी राम जी, झोंबी राम जी का और राम प्रकाश उपाध्याय जी और कोर्ट से आए ओंकार सैनी जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन से करेंगे। दीप जलाने के लिए हमारे मुख्य प्रज्वलन से करेंगी महिला मंडल कार्यकर्ता मध्य स्टेज में आए और मुख्य अतिथि हमारे ओम न सूर्य भाति न चंद्र तारकम नेमा विदतो भान्ति कुतो व्यग्नि त्वमेव मातमन्वाति सर्वं तस्य भाषा सर्विरं विभाति। बोलिए श्री शंकरनाथ महाराज की जय। तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या काफी हम फेसबुक पे आज दर्शन भी होंगे इसके, और मनका देवी जी मार्गवंश, और बड़े सालों के बाद मैंने देखा आपको। कितने सालों के बाद? शादी के बाद आज 22 साल हो गए। 22 साल बाद मिले मामा जी, मेरे मामा ये ठीक है, तो इनका जो घर है वो मेरे घर के सामने ही है। पड़ोसी हैं, पर शादी के बाद पहली बार मिली उनसे 22 साल। तो आप सबका यहाँ पे स्वागत है। और आज का और यहाँ पे जो 10 महिला मंडल है, तो मुझे लग रहा है कि सभी मेंबर जो है ना वो यहाँ पे उपस्थित है। तो आज का ये जो मंथन है, फोकस पंचायत मंथन, जैसे आप बैनर पे भी देख रहे हैं ना, यहाँ पे बैनर पे लिखा है ना कुछ समुद्र मंथन हुआ था। और समुद्र मंथन में क्या हुआ था? देवता और असुरों के बीच में एक संधि हुई थी, और वो संधि हुई थी कुछ अच्छा करने के लिए, है ना। तो जब मंथन होता है तो मंथन में कुछ अच्छी चीजें भी निकलती हैं और कुछ बुरी चीजें भी निकलती हैं, है ना। तो अच्छी चीजों को भी समझना है और बुरी चीजों को भी एक्सेप्ट करना है, कहाँ हमारे कैसे दूर कर सकते हैं। तो ये आज का जो ये मंथन है ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम सबको आज सोचना है हम कहाँ पे हैं, ठीक है, कहाँ से चले थे, क्या सोच के चले थे, और कहाँ पे हैं, और अभी आगे कहाँ पहुंचना है। तो इसीलिए आज का ये मंथन कार्यक्रम रखा हुआ है। और इस मंथन का अपने आप में बहुत सारी इम्पोर्टेंस हो जाती है। हमारे मन में है या हम भटक गए हैं, ठीक है, वो आपने आज समझना है थोड़ा सा। इसीलिए जो है मंथन है वो सब पंचायतों में आज मंथन, आज 10 पंचायतों में मंथन हो रहा है। आज उसमें से एक जिया पंचायत में भी मंथन हो रहा है, इसलिए आपके लिए भी जोरदार क्लैपिंग। और इसका लाइव चल रहा है, हम वहाँ के मंथन भी देख रहे हैं, यहाँ का मंथन वहाँ के लोग भी देख रहे हैं। तो सब जगह पे इस मंथन को देखा जा रहा है और एक दूसरे से सीखने की कोशिश की जा रही है, ताकि हम सब एक दूसरे से सीख के कुछ अच्छा आगे के लिए कर सकें। मैं आपसे ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं क्यों मंथन ये हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपके सामने बात करूँगा कि ये जो कार्यक्रम जो शुरू हुआ, जिसको तो भगवत प्रवचन देता हूँ, मैं आध्यात्मिकता के ऊपर बात करता हूँ, उससे उनको बनाने की कोशिश की। लेकिन जब चौथी बार, क्योंकि भारत सरकार ये चाहती थी कि ये इंस्टीट्यूट यहीं पे ही चले, और उस टाइम नर्सिंग इंस्टीट्यूट नहीं होते थे, नर्सों के ट्रेनिंग नहीं होती थी, और यहाँ हेल्थ की कंडीशन बहुत खराब थी। तो जब वहां पे उन्होंने जब बात की कि उन्होंने देखा कि एक बार फिर कोशिश करते हैं, स्वामी जी को मनाने की कोशिश करते हैं। तो उस टाइम हमारा हॉस्पिटल था, तब क्या होता था, धर्मशाला हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल होता था। तो जब वहां पे
वहां के जो SMO है वो यहाँ होने वाला, तो स्वामी जी ने बोला हाँ मैं इस काम को जरूर करूंगा। क्यों? क्योंकि जितने भी हम ऋषि संत हुए हैं उनके ऊपर इन महिलाओं का बहुत बड़ा कर्ज है। और कर्ज कैसे है? आज भी अगर साधु प्रेम व सम्मान के साथ एक दूसरे से एक आदेश परिवार के रूप में जुड़े हैं अनुशासित सेना की तरह अपने समाज व गांव के अंदर बाहर निम्न प्रवृत्तियां व खोखले एवं स्वार्थी विचारों को समाप्त करने के लिए सतत प्रयास। अन्य प्रतिनिधि 10 महिला मंडल से आए सदस्य और कोर्ट से आए कार्यकर्ताओं का मैं सभी का स्वागत करती हूँ। मैं प्रियंका ठाकुर चन्मय शिव कृपा महिला मंडल की अनुशासन अधिकारी हूँ, जिसमें कुल सदस्य 372 महिला मंडलों के साथ जुड़े हैं। हमारी पंचायत में कुल 497 घर हैं, जिसमें सिर्फ 372 घरों में ही 372 घर ही वो महिला मंडलों के साथ नहीं जुड़े हैं, जिसमें महिला मंडलों से जुड़े हैं। आज इस पंचायत में सबसे बड़ी जो कमी है वो है हमारे पूरे घरों का एक साथ ना जुड़ना। समाज में सुधार लाने के लिए मेरा प्रश्न उन 5 महिला मंडलों से है जो नई बहुओं को नहीं जोड़ना चाहते हैं। क्यों नहीं जोड़ना चाहते हैं? नया एनवायरनमेंट मिलता है पर उसके पास कोई मंच नहीं होता जहाँ पे वो बैठ के डिस्कशन कर सके, अपना सुख दुख साझा कर सके। ये इन्होंने अगर ध्यान से सुना होगा आपने तो वो 2 जीवन जीती है। पहला मायके में सब छोड़ के आती है, ठीक है, फिर दूसरा जीवन शुरू होता है जब वो ससुराल में आते हैं। अगर ससुराल अच्छा हुआ तो उसका जीवन बढ़िया हो गया, अगर ससुराल अच्छा नहीं हुआ तो मुश्किल शुरू होगी। तो बोलने का मतलब है इसलिए जो महिला मंडल है उसके लिए एक महिला मंडल की प्रधान जिनमें बीरनी माता स्वयं सहायता समूह की सचिव NRLM के सहायता समूह है, 3 आंगनवाड़ी समूह है, जिसमें कुल मिलाकर 28 समूह बनते हैं। कोर्ट के 17 समूह में कुल इंटरलोनिंग 6,50,000 रुपए इकट्ठी हुई है और आज तक का बैंक लोन इस पंचायत में 2,32,30,000 रुपए हुआ है और 17 समूह की आज तक की कुल बचत 8,84,000 रुपए हुई है। हमारी देवी चिन्मय अम्बेडकर महिला मंडल की प्रचार प्रसार अधिकारी हूँ। चिन्मय लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह की सदस्य भी हूँ। मैंने समूह से जुड़कर सिलाई सीखी है और हमारे वार्ड में गजलो दीदी जो कि सिलाई की ट्रेनिंग देती है। मैं सिलाई से 2,000 से 3,000 रुपए तक कमा लेती हूँ और जिया फील्ड हॉस्टल और मेरी बहुत सी माताएं बहनें ऐसे हैं जो कि सिलाई का काम करती हैं। तो आप बताएं किस किस में बैठकर कुछ ना कुछ काम करें। अगर आप लोग अपना सूट भी सिलेंगे तो आपकी सिलाई बचती है। और आगे मैं और जिया फील्ड हॉस्टल में काम करती हूँ और हमारी पंचायत में 18 किसान बकरी पालन करते हैं, जिन्होंने समूह से जुड़कर इंटरलॉनिंग लेकर बकरी पालन को आगे बढ़ाया है और 7 महिलाओं ने समूह से लोन लेकर गाय खरीदी है और 3,000 से 4,000। मेरी पंचायत में कुल 20 दिव्यांग बच्चे हैं, जिनमें स्कूल जाने वाले 2 बच्चे हैं। 10 दिव्यांग अपना रोजगार का काम अपने आप कर लेते हैं ताकि वह किसी द्वारा सहायता न करने पर भी वो अपना जीवन यापन कर सके। 20 लोगों में 2 लोग हैं जिनका मेडिकल नहीं बना है। उनका मेडिकल बनाने के ऊपर कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, जिसमें एक का मेडिकल हमने बनवा दिया है। कुल दिव्यांग 20 में रहते हैं हमारे और मेरी बहन जो आई है सभी बहनों का धन्यवाद करना चाहूंगी। उन्होंने बहुत सारा टाइम निकाल के यहाँ पर आई है। तो मैं मलका देवी चिन्मय भोलेनाथ महिला मंडल की सचिव हूँ और हमारे महिला मंडल से वार्ड पंच
प्रधान के रूप में महिलाएं आगे आई हैं। हमारी पंचायत में महिला मंडल से निकलकर 4 महिला वार्ड पंच चुनकर आई हैं। बड़ी कार्यकर्ता है जो साल भर इस कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों और महिलाओं के हेल्थ न्यूट्रिशन प्रोग्राम महिला मंडल के सदस्य के साथ मिलकर करते हैं। हमारे महिला मंडल 6 विभागों के कार्यक्रम में भाग लेते हैं। जब भी कैंप लगते हैं तो हम सब बढ़ चढ़कर विभाग के कर्मचारी आते हैं। आशा कार्यकर्ता हमारे जब गांव में आती है तो बोड़ी की पूजा करती थी। अब हर घर में नल पूजा जाता है। इस संस्कृति को हमें फिर जीवित करना होगा। सभी मुझे उत्तर दें कि चाहे कोई भी बदलाव आए परंतु संस्कृति हमारी वही रहेगी। हमारे महिला मंडल साल में डायरेक्टर डॉक्टर क्षमा मेत्री जी, जिनको मैं इधर से अपनी ओर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। नरेंद्रपाल जी, ओंकार सैनी जी, तपोवन चिन्मयी, मती देवी जी तथा साथ में आए हुए समस्त सहयोगी हमारी जिया पंचायत के कर्मठ समाज सेवी बाबा त्रोगनाथ जी, जोगिंदर कुमार जी, राम कुमार बप्पू जी और प्रधान व समस्त सदस्यों व यहाँ के पंचायत के चुने यहाँ मैं हिमानी पब्लिक सराय पर विराजमान सभी महिला मंडल ने आज गांव में जाकर सफाई अभियान जो चलाया हुआ है वे एक मिसाल है कायम की है। उन्होंने गांव को नशा मुक्त करने से भी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं और ऐसे कार्यों की उम्मीद हम करते हैं, क्योंकि आज के दौर में जो चिट्टा जैसा सहायता समूह है, जिसे स्वयं सहायता समूह में सिलाई, मोमबत्ती और साबुन बनाने की ट्रेनिंग ली, जिसे हम अपने घर के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे समूह में 4 सदस्यों ने अपना सिलाई का काम शुरू किया, जिसमें 3000 से 4000 रुपए तक अपनी कमाई कर रही हैं। लड़कियों को सिलाई की ट्रेनिंग दी, जो आगे चलकर आसपास में और कि औरतों में सेवा भाव की भावना जो वो कैसे उत्पन्न की जाए और उसके लिए हम क्या कार्य कर सकते हैं। मैं चलते हुए जो है वो 25 वर्ष हो गए हैं। इसका पूर्ण श्रेय जो है वो हमारी वृद्ध माताओं को जाता है और वृद्ध माताओं के लिए जो है जोरदार तालियां हो जाएंगी। महिलाओं को महिला मंडल से जुड़ने के लिए प्रेरित किया और महिलाओं को बताया कि महिला मंडल से जुड़कर हम अपने गांव की महिलाओं के लिए अनेक कार्य कर सकते हैं, जैसे कि गांव में स्वास्थ्य शिविर और ग्राम पंचायत से संबंधित नशा मुक्त गांव बनाने से संबंधित, लावारिश पशुओं से संबंधित अन्य कई ऐसे कार्य